क्या किसी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कंपाउंडिंग हो सकती है? लेकिन इसका उत्तर जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि कंपाउंडेबल ऑफेंस बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है कोई ऐसा ऑफेंस, कोई ऐसा केस जिसमें दोनों पार्टीज यानी कि विक्टिम और एक्यूज्ड आपस में उस डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं या फिर उस केस में कंप्रोमाइज कर सकते हैं तथा इस प्रकार से उस केस का कंप्रोमाइज करने पर वो केस कानूनी रूप से क्लोज हो सकता हो। तो फिर इस प्रकार के केस को कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं तथा कौन से ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं, यह सीआरपीसी के सेक्शन 320 में दिया गया है। इस सेक्शन में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की भी दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज सब सेक्शन 1 में आती है, जिसके अनुसार उस केस में जो दोनों पार्टीज है, कंप्लेनेंट या विक्टिम साइड तथा एक्यूज्ड पर्सन की साइड, ये कोर्ट की बिना परमिशन के भी उस केस में कंपाउंडिंग कर सकते हैं, यानी कि कंप्रोमाइज केस को कर सकते हैं, डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार के कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सेक्शन 320 के सब सेक्शन 2 में मेंशन किए गए हैं। इस प्रकार के ऑफेंसेस हालांकि कंपाउंडेबल है, लेकिन उनको कंप्रोमाइज करने के लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। यहां पर यह भी जान लें कि इस सेक्शन के सब सेक्शन 8 के अनुसार यदि किसी ऑफेंस में इस प्रकार से कंपाउंडिंग की जाती है तो उसका जो इफेक्ट है वह उस केस के एक्यूज्ड का एक्विटल के रूप में माना जाता है, यानी उस केस में एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया कंपाउंडिंग के बाद, ऐसा माना जाएगा। ऐसा कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेट मी आल्सो पॉइंट आउट दैट सबसेक्शन 9 के अनुसार यह काफी क्लियर है कि इस सेक्शन के अलावा कोई भी दूसरा मेथड नहीं है किसी ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन, ऐसा काफी क्लियरली इस सेक्शन में लिखा गया है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को कभी भी कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती? इस प्रश्न का उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 2012 में दिया था। इस जजमेंट के पैरा 57 में सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लियरली कहा था कि हाई कोर्ट की जो पावर है किसी क्रिमिनल केस को क्वैश करने के लिए या फिर किसी एफआईआर या फिर किसी कंप्लेंट को क्वैश करने का जो हाई कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 482 में पाया जाता है, वह जुरिस्डिक्शन सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी में जो कंपाउंडिंग की पावर है उस पावर से काफी अलग है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सीआरपीसी के सेक्शन 320 में यदि कंपाउंडिंग का प्रोविजन नहीं भी हो किसी प्रकार के केस के लिए, तो भी हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन को यूज करते हुए, यानी सेक्शन 482 की पावर्स को यूज करते हुए उस केस में कंपाउंडिंग का आदेश देकर यदि दोनों पार्टीज ने उस केस को सेटल कर लिया है, डिस्प्यूट को सेटल कर लिया है, तो उस केस में उस डिस्प्यूट सेटलमेंट को देखते हुए हाई कोर्ट उस केस को क्वैश कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि हाई कोर्ट की सेक्शन 482 की जो इनहेरेंट पावर है वह हालांकि काफी वाइड पावर है, लेकिन फिर भी इस पावर को कुछ गाइडलाइंस के अंतर्गत ही फॉलो किया जा सकता है, कुछ गाइडलाइंस के अंतर्गत ही इस पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है। और ये गाइडलाइंस बेसिकली सेक्शन 482 में ही मेंशन्ड है। वो क्या है कि टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जब हाई कोर्ट इस पावर को एक्सरसाइज करती है किसी क्रिमिनल केस को क्वैश करने के लिए, जबकि दोनों पार्टीज ने उस केस में कंप्रोमाइज कर लिया है, तो वह होना चाहिए टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। और दूसरी बात है टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। तो इन बातों के अंतर्गत ही हाई कोर्ट को उस क्रिमिनल केस को क्वैश करने की पावर हो सकती है, यानी कि किसी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को भी कंपाउंडिंग करके, यानी कि दोनों पार्टियों द्वारा सेटल किए जाने के बाद उस केस की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को हाई कोर्ट द्वारा क्वैश किया जा सकता है। लेकिन किस प्रकार के क्रिमिनल केसेस की प्रोसीडिंग्स को हाई कोर्ट क्वैश कर सकती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस केस के फैक्ट्स क्या हैं,
उस केस की सर्कमस्टांसेस क्या है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए यह तो आवश्यक है ही कि जो ऑफेंडर है और जो विक्टिम है उन्होंने अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लिया है। तो उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हुए हाई कोर्ट उस केस की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते, यानी कि किसी कैटेगरी में हमेशा उस केस को क्वैश किया जा सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हीनस और सीरियस ऑफेंसेस जैसे कि मर्डर, रेप है, डेकोइटी वगैरह है, इस प्रकार के केसेस तथा उसी प्रकार से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो केसेस हैं, इनमें हाई कोर्ट दोनों पार्टी द्वारा केस सेटल किए जाने के बावजूद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश नहीं कर सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लियरली कहा। लेकिन ऐसे केसेस जो कि मेनली सिविल नेचर के हैं या जो कमर्शियल टाइप के केसेस है, फाइनेंशियल टाइप के, मर्केंटाइल टाइप के केस, जो सिविल टाइप के क्रिमिनल केसेस बनते हैं जिसका नेचर सिविल टाइप का है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है, और इसी प्रकार की जो दूसरी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें दो पार्टीज के प्राइवेट नेचर का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो, इस प्रकार के केसेज है, या फिर मैट्रिमोनियल केसेज है रिलेटिंग टू डाउरी एटसेट्रा, या फिर कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, इस प्रकार के केसेस में यदि दोनों पार्टीज आपस में डिस्प्यूट को सेटल करती हैं, कंप्रोमाइज करती हैं, तो वह केस यदि नॉन कंपाउंडेबल भी होगा और यदि सेक्शन 320 सीआरपीसी के अंतर्गत उसमें कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है, तो भी हाई कोर्ट उस प्रकार के केसेस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकती है, यदि हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि दोनों पार्टीज में कंप्रोमाइज होने के कारण उस केस में कन्विक्शन की पॉसिबिलिटी करीब करीब ना के बराबर रह गई है। तो उस केस में फिर आगे ट्रायल को चलाना एक प्रकार से सबके लिए समय की बर्बादी ही है। तो फिर इस प्रकार के केसेस में यदि नॉन कंपाउंडेबल केस भी होगा तो भी उसमें हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकती है। यानी कि इनडायरेक्टली हम यह कह सकते हैं कि यदि दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट का कोई सेटलमेंट हो जाता है, उनका आपस में कंप्रोमाइज हो जाता है, तो फिर वो हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत पिटीशन फाइल करके उस केस के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करा सकते हैं, जिससे कि वो केस क्लोज हो जाएगा तथा उस केस का जो एक्यूज्ड है उसे उस केस में एक्विट कर दिया गया ऐसा समझा जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसे नॉन कंपाउंडेबल केसेस जो कि सीरियस तथा हीनस नेचर के हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, डेकोइटी, करप्शन के केसेस, ऐसे केसेस में यदि दोनों पार्टीज अपने डिस्प्यूट को सेटल भी कर लेती हैं, उसमें कंप्रोमाइज भी कर लेती है, तो भी ऐसे केसेस की कंपाउंडिंग हाई कोर्ट अलाउ नहीं कर सकती है तथा ऐसे केसेस की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को हाई कोर्ट द्वारा सेक्शन 482 में भी क्वैश नहीं किया जा सकता है।